और किसान आंदोलन से हम आगे बढ़ते हैं। एक दिन पहले सेना को देश में बना अटैक हेलीकॉप्टर मिला है और अब कल नौसेना को सबसे खतरनाक डिस्ट्रॉयर मिलने जा रहा है। मुंबई में इंडियन नेवी की पावर में कल बहुत इजाफा होने वाला है। यह नया जंगी जहाज यानी INS विशाखापट्टनम एक वर्ल्ड क्लास वॉरशिप है। कल इसको नौसेना में शामिल करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। इस डिस्ट्रॉयर से समंदर में भारत का दबदबा कैसे दुगना हो जाएगा, इस डिटेल रिपोर्ट से समझिए। नौसेना दिवस के पहले भारतीय नौसेना के बेड़े में एक और जंगी जहाज जुड़ने जा रहा है, INS विशाखापट्टनम। इस वक्त मैं INS विशाखापट्टनम पर ही मौजूद हूँ। इस वक्त आप INS विशाखापट्टनम का फ्रंट डेक देख रहे हैं। ये भारत के सबसे खतरनाक वॉरशिप की वो जगह है जहां से दुश्मन पर अटैक किया जाता है। यहीं से बराक मिसाइल लॉन्च होती है, यहीं से ब्रह्मोस दागी जाती है। विशाखापट्टनम एक स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है जो राडार पर दुश्मन को छोटा नजर आएगा। इंडियन नेवी में शामिल होकर ये एक और स्ट्राइक फॉर्मेशन के लिए लीड शिप कहलाया जाएगा। एक डिस्ट्रॉयर ऐसा वॉरशिप होता है जो एयर टारगेट है, जमीनी या सतही टारगेट, और पानी के नीचे दुश्मनों यानी पनडुब्बियों पर भी हमला कर सकता है। इनमें लगे राडार की रेंज सैकड़ों किलोमीटर्स में होती है। अगर ये जहाज अरब सागर में है तो समझ लीजिए कि पूरे इलाके की कवरेज ये अकेला कर सकता है। INS विशाखापट्टनम अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है जो INS कोलकाता का एक तरह से एक्सटेंशन है। 25 साल पहले मैं एक और MDL के बनाए हुए जहाज पे था, INS गंगा, और मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है। आई फील अ सेंस ऑफ प्राइड। विशाखापट्टनम अकेला नहीं है। इस क्लास के तहत 4 बड़े डिस्ट्रॉयर बनाए जा रहे हैं। INS मोरमुगांव, INS एम्फाल, INS सूरत, ये चारों 7,500 टन के जंगी जहाज होंगे। INS मोरमुगांव अगले साल नौसेना में शामिल होगा। INS एम्फाल 2024 और INS सूरत 2025 में आएगा। ये चारों 7,500 टन के जंगी जहाज होंगे। नेवी के अंदर इसके पीछे 4 और डिस्ट्रॉयर आने वाले हैं, तो वो 4 डिस्ट्रॉयर होंगे। ये 15 ब्रावो में 4 और 15 अल्फा के 3 और पुराने डिस्ट्रॉयर्स मिलकर के नेवी की एक जो आउटलुक है उसको बहुत ही पावरफुल नेवी की बनाने वाले हैं। INS विशाखापट्टनम ही नहीं बल्कि कई और डिस्ट्रॉयर जो है नौसेना के बेड़े में शामिल होने वाले हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरह से वैश्विक स्तर पर दूसरे पड़ोसी देश समंदर में अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे समय में भारत कहीं ना कहीं समंदर का एक बड़ा खिलाड़ी बनने की राह पर है। और उसी की एक कड़ी में INS विशाखापट्टनम भी है जो कि अब नौसेना के बेड़े में शामिल होने जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले राजीव सिंह से समझिए कि इस स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर से युद्ध के दौरान कौन सी मिसाइल कहां से लॉन्च की जाएगी, यानी इसकी फायर पावर क्या है। INS विशाखापट्टनम पर यह मिसाइल लॉन्च करने वाले वर्टिकल लॉन्च सिस्टम है जो 32 बराक 8 मिसाइलों के साथ लैस होंगे। इसके अलावा 16 ब्रह्मोस मिसाइल भी इनसे दागी जा सकेंगी। यहाँ पर ये 16 ब्रह्मोस मिसाइल है जो सतह से सतह पर मार करने के लिए सक्षम है। और इन 16 ब्रह्मोस मिसाइल के अलावा जो है 32 बराक मिसाइलें भी है। उसकी भी तस्वीर आपको दिखाता हूं कि 32 बराक मिसाइल से लैस है INS विशाखापट्टनम। और इस पर हमला करने के लिए आने वाले जो भी विमान, हेलीकॉप्टर, एंटीशिप मिसाइल, ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और लड़ाकू विमान को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 16 ब्रह्मोस और 32 बराक 8 मिसाइल, देखा जाए तो दक्षिण एशिया में इतनी फायर पावर वाला कोई जहाज नहीं है। यह जंगी जहाज मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड में बनाया गया है, यानी भारत में ही बना है। In terms of Indian shipbuilding, we have come a long way. जो तब जहाज बने थे और जो अभी बन रहे हैं उनमें बहुत फर्क है। In terms of the quality of the warship production itself, and also in terms of the weapons and sensors जो fitted हैं जहाज के ऊपर। अब इससे पहले डिस्ट्रॉयर कैटेगरी में भारत में तैयार किए गए डिस्ट्रॉयर का रिकॉर्ड देख लीजिए। प्रोजेक्ट 15 के तहत INS दिल्ली,
ये 1997 में शामिल हुआ। ये 50% मेड इन इंडिया है। INS कोलकाता 2014 में शामिल हुआ। 60% से ज्यादा सामान भारत में ही बना। INS विशाखापत्तनम 2021 में आया है। 75% मेड इन इंडिया है। P-15 शिप्स दिल्ली क्लास थी, दिल्ली, मैसूर, मुंबई, जो एंडेल ने ही बनाई थी। उनके बाद P-15 अल्फा शिप्स आई जो 15 की फॉलो ऑन थी, एंड लाइकवाइज अब 15 ब्रावो हैं जो 15 अल्फा की फॉलो ऑन है। तो जनरल हल स्ट्रक्चर में, हल फॉर्म में जहाज़ का शेप जनरली कॉमन है। हाउएवर इसमें काफ़ी अपग्रेड्स हैं, स्टेल्थ फीचर्स हैं, एंड 15 अल्फा शिप्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और हमारी नेवी की वो मेन स्टे हैं। 15 ब्रावो में काफ़ी इंडिजिनस कंटेंट कंपेयर टू प्रीवियस शिप्स है। सबसे मुख्य बात है कि ये पूरी तरह से स्वदेशी निर्मित जंगी जहाज है जिसे भारत में निर्मित किया गया है। 75% से ज़्यादा इसका निर्माण कार्य जो है वो भारत में हुआ है, यानी कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ता हुआ एक और कदम। सिर्फ वेपन सिस्टम ही नहीं, किसी भी वॉरशिप की बड़ी ताकत उसकी मूवमेंट यानी स्पीड होती है। यानी कितनी रफ्तार से वो वॉर जोन में पहुंचकर एक्शन करता है। डिस्ट्रॉयर्स जो हैं वो नेवीज में गेम चेंजर्स के नाम से जाने जाते हैं। सो इसमें जो फायर पावर है और जो काबिलियत है जहाज में वो अनकंपेरेबल है, एंड वो नेवी को एक उच्च स्तर पे लेके जाती है। INS विशाखापत्तनम की अधिकतम रफ्तार 30 से 32 नॉटिकल माइल्स यानी 56 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी रेंज 7000 किलोमीटर से ज्यादा है। आज की डेट में नेवी का सबसे पोटेंट एंड प्रूवन जहाज है जो कि लगभग 30-32 नॉटिकल माइल्स की स्पीड अचीव कर सकता है, जो कि 56 किलोमीटर पर आवर में ट्रांसलेट होती है। एंड जहाज में सारी वो काबिलियत है जो एक मॉडर्न डिस्ट्रॉयर से एक्सपेक्टेड है। इतने बड़े दायरे में ऑपरेट करने के लिए दुश्मन की टो लेना भी बहुत जरूरी है। इसलिए विशाखापत्तनम क्लास के सभी जंगी जहाजों का रडार बहुत ही पावरफुल रखा गया है। INS विशाखापत्तनम में इजराइल से लिया गया MF स्टार रडार लगा है जो दुश्मनों को 450 किलोमीटर दूरी से पहचान लेता है। जो हमारा ऑनबोर्ड प्रोपल्शन है, ऑनबोर्ड ऑक्सिलरी सिस्टम्स है, हमारे गन्स, हमारे सेंसर्स, रेडार्स जो आपको ऊपर दिखते हैं, प्रोग्रेसिवली हमने इन सभी को प्रूव किया है। एंड टुडे आई एम प्राउड टू से दैट वी आर रेडी फॉर द कमिशनिंग। टॉप एंगल पर आप देखिए मल्टी फंक्शनल रडार सिस्टम है, और सबसे अहम बात है कि इस INS विशाखापट्टनम पर 2 हैंगर भी हैं जहां पर इमरजेंसी में हेलीकॉप्टर को भी लैंड किया जा सकता है। इसे पूरी तरह से आधुनिक हथियारों से लैस किया गया है ताकि ये दुश्मन को किसी भी स्थिति में चुनौती दे पाने में सक्षम हो। सबसे अहम बात यह है कि इस जंगी बेड़े को कोई दुश्मन आसानी से अपने रडार पर भी नहीं ले सकता, और अगर कोई दुश्मन अटैक भी करना चाहे तो बराक मिसाइल से लेकर ब्रह्मोस मिसाइल तक, रॉकेट लॉन्चर तक, तमाम आधुनिक हथियारों से ये युद्धपोत जो है लैस है। जहाज़ पे अराउंड 15 भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट हैं। लार्सन एंड टुब्रो ने काफ़ी इक्विपमेंट बनाए हैं, जैसे कि इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर, इंडिजिनस ट्विन ट्यूब लॉन्चर, या शॉर्ट में हम कह सकते हैं IRL और ITTL। इनको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के सिस्टम्स जैसे हमसा NG, हल माउंटेड जो सुनार है, और बाव माउंटेड सुनार, एंड IAC मॉड सी, इसका फायर कंट्रोल सिस्टम, ये भी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने बनाया है। ये 2 डिफरेंट कंपनीज हैं, बट नेवी ने इनको और OEM की मदद से इनको इंटीग्रेट करवाया है। अब देखिए कि छोटी दूरी के लिए जमीनी और हवाई टारगेट को खत्म करने के लिए INS विशाखापत्तनम में कौन सा हथियार है। यह है 76 मिलीमीटर के गोले दागने वाली मेलेरा गन जो 1 मिनट में 85 राउंड गोले दाग सकती है। INS विशाखापट्टनम पर ब्रह्मोस और बराक जैसी मिसाइलों के अलावा 76 mm सुपर रैपिड गन भी है। ये वो सुपर रैपिड गन है जिन्हें आप तस्वीरों में देख रहे हैं, और इस गन की खासियत यह है कि 15 किलोमीटर के दायरे में ये दुश्मन को अपना निशाना बना सकती है। सबसे अहम बात यह है कि ये युद्धपोत के चारों तरफ से इसको फायर किया जा सकता है, यानी कि दुश्मन जिस कोने में हो उसे बाकायदा टारगेट किया जा सकता है 15 किलोमीटर के दायरे में।
नेवी में लगातार नए शिप शामिल किए जा रहे हैं और आईएनएस विशाखापत्तनम से पहले भी भारत 7,500 टन के डिस्ट्रॉयर ऑपरेट कर रहा है। आईएनएस कोलकाता इस कैटेगरी में पहले वॉरशिप में से है। कोलकाता क्लास के 3 डिस्ट्रॉयर भारत के पास हैं, जो ब्रह्मोस और बराक मिसाइल से लैस हैं। आईएनएस कोलकाता, आईएनएस चेन्नई और आईएनएस कोच्चि। इन डिस्ट्रॉयर्स के बाद भारतीय नौसेना की ताकत अभी और बढ़ने वाली है, क्योंकि कोलकाता क्लास के बाद अब बारी है विशाखापत्तनम क्लास की। ये कोलकाता क्लास जितने ही बड़े जहाज हैं, लेकिन इनमें ज्यादा स्टेल्थ फीचर हैं, यानी ये दुश्मन के रडार पर छोटे नजर आएंगे। यही वजह है कि कोलकाता और विशाखापत्तनम क्लास के शिप काफी खतरनाक पैकेज के साथ तैयार किए गए हैं। मशीनरी और इंजीनियरिंग नज़रिए से अगर देखते हैं तो ये जहाज़ फुली पोटेंट एंड प्रूवन मशीनरी के साथ नेवी में आया है। सबसे पहला अपग्रेड जो इसमें हुआ है वो है इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि इसमें फिट किया गया है। उद्देश्य इसका ये है कि सारे का सारा मशीनरी पूरे जहाज़ का, चाहे वो प्रोपल्शन हो, पावर जनरेशन हो, ऑक्सिलरी हो, डैमेज कंट्रोल हो, वो सब कुछ एक ही स्क्रीन से वो मॉनिटर हो सके और वो कंट्रोल हो सके। अभी 15 पनडुब्बियों और 30 बड़े युद्धपोत के साथ भारतीय नौसेना दक्षिण एशिया से लेकर अफ्रीका के तट तक सबसे मजबूत नेवी है। ये ब्लू वाटर नेवी की पहचान है, जिसकी रेंज अनलिमिटेड है। भारतीय नौसेना की प्लानिंग है कि अगले कुछ सालों में 175 जंगी जहाजों वाली नेवी बने। इसकी एक बड़ी वजह है भारत की समुद्री सीमा। भारत की नौसेना इस वक्त 7500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी समुद्री सरहद की हिफाजत कर रही है। एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ चीन, और इतनी बड़ी समुद्री सीमा की सुरक्षा आसान नहीं है। जो जहाज़ का डिज़ाइन है वो नेवी के डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन ने बनाया है एंड हम कुछ चुनिंदा नेशंस में हैं जिनके पास अपनी शिप डिज़ाइन करने की कैपेबिलिटी है, और हमारी नौसेना के पास ये कैपेबिलिटी है। और हमने खुद अपने काफ़ी सारे जहाज़ डिज़ाइन किए हैं जो टाइम टेस्टेड रहे हैं। सो इस जहाज़ का डिज़ाइन भी नेवल हेडक्वार्टर्स के डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन ने किया था और इसको बनाया था एनडीएल ने। इस जहाज़ का हल फॉर्म ऐसे बनाया गया है कि इसको रडार की वेव्स अच्छे से ट्रैक नहीं कर पाए। ये नहीं कहूँगा कि कम्प्लीटली नहीं ट्रैक कर पाएंगे, बट डेफिनेटली दी रेडार सिग्नेचर इज लेसर। लेकिन समंदर को चीर कर आगे बढ़ते जा रहे हैं भारत के जंगी जहाज। गहराइयों को छू रही पनडुब्बियां भारत को एशिया की पावरफुल समुद्री ताकत बना चुकी हैं। करीब 150 जंगी जहाजों के साथ भारत दक्षिण एशिया में सबसे बड़ी समुद्री ताकत है। वहीं पाकिस्तान के पास 100 से भी कम जंगी जहाज हैं और इनमें ज्यादातर पुराने या चीन से खरीदे गए हैं, जबकि चाइनीज नेवी में 300 से ज्यादा जंगी जहाज हैं। लेकिन चीन ये दोगुनी ताकत भारत के लिए नहीं बल्कि अमेरिका को ध्यान में रखकर बढ़ा रहा है, क्योंकि प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसेना से उसे सबसे बड़ा खतरा नजर आ रहा है, क्योंकि अमेरिका के पास चीन से कम करीब 290 जंगी जहाज हैं। हालांकि चीन के मुकाबले अमेरिका की नेवी आधुनिक के साथ आक्रामक भी है। उसके जहाज चीन के करीब प्रशांत महासागर में टहलते रहते हैं, जबकि चीन अब ऐसे जहाज बना रहा है जिनकी रेंज अमेरिका तक होगी। भारत के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य है। रूस से लिए गए इस कैरियर से MiG-29 के विमान उड़ान भरते हैं, जो भारतीय वायुसेना की पहुंच को उस दायरे में ले जाते हैं जहां पाकिस्तान की नौसेना ख्वाब में भी नहीं पहुंच सकती। आईएनएस विक्रमादित्य अभी पश्चिम कमान के तहत कर्नाटक के कारवार में तैनात है और यहीं से पूरे अरब सागर का ख्याल रखता है। 45,000 टन का ये कैरियर 26 MiG-29K और 10 हेलीकॉप्टरों से लैस है। ये कैरियर 25,000 किलोमीटर के दायरे में ऑपरेट कर सकता है, यानी हिंद महासागर में चप्पे चप्पे पर भारतीय नौसेना की नजर है। अगले 1 दशक में भारत की नौसेना 170 जहाजों वाली नौसेना बन जाएगी, यानी ताकत और बढ़ेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।